हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0 और नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा जी एक बात याद रखिएगा कि फार्मा का बच्चा है केमिस्ट्री से घबराता, पर अगर जो वो इधर आता तो केमिस्ट्री में बल्ले बल्ले ही करके जाता, क्योंकि कि केमिस्ट्री को हम लोगों को समझना पड़ता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ में, तो ही तो केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है ना। तो आज से हम लोग हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर की। और यहां पर मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी पहली और दूसरी यूनिट है फोर्थ सेमेस्टर में, तो यहाँ पर बेटा जी आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। और मेरे प्यारे नुन्नू मुन्नू, आप लोगों ने क्या है सेकेंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट के अंदर ही आप लोगों ने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। बट आज के इस लेक्चर में हम उसी को पूरा को आपको रिपीट कराएंगे, क्योंकि कि सर इतना ज्यादा टेंशन रहता है, दुइठो सेमेस्टर चले गए, कोनो याद रखे यार, दोबारा बताओ। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पुनीत भैया यहाँ पर आपको जो भी है पढ़ाएंगे, आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको यूं 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 रट जाएगी चीजें। ठीक है जी, तो आ जाइएगा जरा। तो हम लोग अगर जो बात करते हैं बेटा जी, हमारा आइसोमेरिज्म आखिर होता क्या है, बड़ा ही सिंपल और सरल भाषा में अगर जो आपको बोलूं तो आइसोमेरिज्म यानी कि हमारे ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, ऐसे ही दो कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और इसी फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यानी कि ऐसे दो कंपाउंड जिनका देखने में यानी कि क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है, पर उनकी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। तो देखिएगा जरा डेफिनेशन में, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। है ना कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, आइसोमर्स बोलते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? वहीं पर ही मैं बात करूं तो आइसोमेरिज्म हमारे दो तरीके को होते हैं, एस यानी कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब मैं बात करूं जो आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है वो है सेकंड सेमेस्टर में, और जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर में। अब स्ट्रक्चर और स्टीरियो के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं करना है। यहां पर आपका पहला टाइप होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, और दूसरा यहां पर ऑप्टिकल लिखा हुआ है, बट आप इसको कट करके स्टीरियो कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिएगा। डेफिनेशन आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन चार्ट, जो कि हर जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे आइसोमेरिज्म दो टाइप का है, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। स्ट्रक्चर के हमारे ये 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं, यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं। हमारा क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पहला टाइप होता है हमारा चैन, फंक्शनल, पोजिशनल, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म और रिंग चैन। ये टोटल 6 होते हैं। यहाँ पर 5 लिखे हुए आपका मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म, रिंग चैन, फंक्शनल, पोजिशनल और चैन। ठीक है जी, तो यहां पर भी आपके 6 के 6 ही लिखे हुए हैं, चैन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म और रिंग चैन। अब इसके बाद में अगर जो मैं बात करूं, जो हमें फोर्थ सेमेस्टर में एग्जैक्टली पढ़ना है वो है प्यारे बच्चों हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हमारे 2 टाइप होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। बट यहां पर भी अगर जो मैं आपको डीप स्टडी की तरफ लेकर के जाऊं तो यहां पर भी स्टीरियो के 2 टाइप बोले जाते हैं, एक होता है कन्फर्मेशनल और एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल। अब कन्फर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशनल आपको पढ़ना है, डेट वाज योर चॉइस, बट मेरा काम है कि आपको डीपली चीजों को बताने का, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां पर हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो बड़ा ही सिंपल सा है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट वाज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म को पता है याद करने का तरीका क्या है, जो लिखा है वो डिफरेंट, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का पहला टाइप क्या था बेटा जी, हमारा पोजिशनल फंक्शन चैन था। तो हमारा क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजिशन, compound having same molecular formula but different functional group, compound having same molecular formula but different arrangement of the carbon chain, मेटामेरिज्म और ट्यूटोमेरिज्म। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा अलग हो जाता है, यहाँ पर कीटो और एनोल फॉर्म आ जाती है हमारी, है ना, एंड बोथ दी साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट ग्रुप ऑफ द चैन। मेटामेरिज्म में ऐसा हो जाता है, और ट्यूटोमेरिज्म में हमारी कीटो और एनोल फॉर्म आ जाती है। सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ है, बस मैं जस्ट आपको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा था। बट हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म से।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म से जी हमारा मेन कॉन्सेप्ट उठ के आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? देखिए, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात आएगी तो अब हम लोग चले जाएंगे 3D प्रोजेक्शन में। अब अभी तक स्ट्रक्चर में क्या था, 2D प्रोजेक्शन थी, अब हमारा 3D प्रोजेक्शन होगा। 3D प्रोजेक्शन मतलब क्या, अब हम स्पेस में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हम लोग कार्बन के 4 बॉन्ड ऐसे दिखा रहे थे, बट अब हम लोग कार्बन के चारों टेट्राहेड्रल हमारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना जी। टेट्राहेड्रल्स हमारे बॉन्ड को, है ना, ऐसे हमारा आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसे हम लोग चारों तरीके से, जैसे आपका हमारा बोल होती है वो हमारा चीजें हो जाएगी। तो देखिएगा जरा, इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द कार्बन इन स्पेस। अभी जस्ट मैंने स्पेस की बात करी थी कि हमारे कार्बन के अराउंड डिफरेंट अरेंजमेंट होना एटम्स का कार्बन के अराउंड स्पेस में, है ना जी। स्पेस मतलब क्या, 3D प्रोजेक्शन में। मॉलिक्यूल हैव द सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला but different spatial arrangement of atom are called stereoisomer and this phenomenon is known as stereoisomerism। क्या बात बोली गई कि यहां पर क्या होगा बेटा जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चर भी सेम होगी, बस जो एटम की अरेंजमेंट है स्पेस में कार्बन के चारों तरफ वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे ही आइसोमर को हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। बट मैंने क्या बोला था, डीप स्टडी में जाए तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं, कन्फर्मेशनल और दूसरा कॉन्फिगरेशनल। अगर जो आप यहां पर देखोगे 2 टाइप, तो एक हमारा क्या बेटा जी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है और दूसरा हमारा क्या है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है जी। अब यहां तक की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन खोल करके हर्ट वाला इमोजी टाइप कर दीजिएगा। अब आप जिसको भी मानते हो उसको मान लीजिएगा, क्योंकि कि आप लोगों को अगर जो समझ में आया तो ही कीजिएगा जी। अब उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप सभी लोगों के लिए बेटा जी क्या है, बीएसपी फार्मेसी ऐप पर 1 अप्रैल से लाइव क्लासेस के थ्रू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐसे कि आपको लगेगा आप लाइव में ही बैठे हो और साथ ही साथ आपकी लाइव क्लासेस। देखिए, पूरे एंटायर फार्मा फील्ड में सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के लाइव क्लासेस कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ आप अगर जो मास्टर कोर्स में ज्वाइन करते हो तो एक ऑल इन वन नोटबुक आपके एड्रेस पर डिलीवर की जाएगी, जो भी आप वहां पर एड्रेस फिल करते हो। 1 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग बिना समय को व्यर्थ करते हुए बीएसपी फार्मेसी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जाकर के कोर्स में एनरोल कर ले। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर 7999589063 इस नंबर पर भी प्यारे बच्चों कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो आपको कोई भी परेशानी होती है कोर्स में ज्वाइन करने से पहले या कोर्स में ज्वाइन करने के बाद में किसी भी प्रकार की, तो टीम मेंबर आपको बेसिकली हर चीज को लेकर के गाइड कर देंगे। तो 1 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होने वाला है 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग 2025 के अगर जो स्टूडेंट्स हैं तो भाई ऐप पर जाकर के नया बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। चलेगा जी। अब हम लोग आगे बात करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे किसके बारे में, हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात की जाए तो देखिएगा, इसको पहले आपको डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, फिर कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूंगा। देखिएगा जरा कि स्टीरियो आइसोमर हैविंग डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम विद इन द मॉलिक्यूल एंड which can be interconverted by simple rotation about sigma bond are called conformational isomerism। क्या बात बोली गई बेटा जी, डेफिनेशन? अरे सर जी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। देखिएगा जी, आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से समझना है कि हमारा क्या है कि जो हमारा एटम है, जो हमारा कार्बन है, उसके अराउंड हमारे 4 एटम्स लगे होंगे। बस सिंपल सा रोटेशन करके वहां पर हमारा कन्फर्मेशन चेंज हो जाना, वहां पर हमारा क्या जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाना, बस वही कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि यहां पर हमें कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ रहा है, सिंपल रोटेशन करते के साथ ही हमारी चीजें, वक्त बदल जा रही है, हालात बदल जा रहे हैं, जज्बात बदल जा रहे हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर एटम की आइसोमर फॉर्म मिल जा रही है। दैट वाज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म।
वहीं पर ही कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म हमारा क्या होता है बेटा जी? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में हम क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे फिर नया जोड़ेंगे, तब हमें आइसोमर फॉर्म मिलेगी। यानी कि क्या, दोज स्टीरियो आइसोमर विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड ओनली बाय ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर कोल्ड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। यानी कि यहां पर क्या होगा, पहले बॉन्ड टूटेगा फिर दोबारा से बनाया जाएगा और तब जाकर के हमारी चीज आएंगी, दैट वाज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के हमारे दो टाइप होते हैं, एक हमारा ऑप्टिकल और दूसरा हमारा ज्योमेट्रिकल। इसके ऊपर हमें यूनिट नंबर 1 पूरी पढ़नी है और इसके ऊपर बेटा जी हमें पूरी यूनिट नंबर 2 पढ़नी है। अगर जो मैं आपको एक सरप्राइज की बात बताऊं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर की 3 टॉपिक पढ़ने हैं बस, आइसोमेरिज्म, बल्कि 2 ही पढ़ने हैं, आइसोमेरिज्म और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पहली और दूसरी यूनिट आइसोमेरिज्म है, जिसमें एक में ऑप्टिकल है और दूसरी में ज्योमेट्रिकल है। तीसरी यूनिट में आप आओगे हेट्रोसाइक्लिक, चौथी में हेट्रोसाइक्लिक और 5वें में हमारे क्या है, रिएजेंट दिए हुए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट, विजुडिंग एजेंट वाले। तो बस ये इसमें आपकी पूरी 4th सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर तीनों में ऑर्गेनिक है, चौथे सेमेस्टर की सबसे टिपिकल लगती है बच्चों को। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सबसे इजी आपको यही सब्जेक्ट लगने वाला है, ये प्रॉमिस है पहले लेक्चर में आपका पुनीत भैया का आपसे। ठीक है जी, चलिएगा जी, वहीं पर ही आगे अगर जो हम लोग बात करें तो वही चीज है प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। कोर्स में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कि अभी पीटी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया था, AKTU का जब अभी पेपर खत्म है, जब रिजल्ट आएगा मैं विद प्रूफ आता हूं यहाँ पर चीजों को लेकर के कि भाई कोर्स में ज्वाइन होकर के बच्चों को क्या मिला है। तो जल्दी से जाइए BSP फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए। बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक करना है, देन वहां पर 4th सेमेस्टर है, वहां से डिजिटल और मास्टर दोनों ही कोर्सेज बेस्ट है, जो ज्वाइन करना हो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर आप कॉल कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पर, स्क्रीन पर भी मैं फ्लैश कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।